आज यहाँ पर हवन भी हुआ था। जब हम आए थे देख रहे थे, हम हवन चल रहा था, तो हवन कराने का उद्देश्य क्या है? संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे, वो श्री कृष्ण के मतलब भक्त थे, तो इस बात में कितनी सत्यता है? ऐसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज हूँ मैं मंगोलपुरी विधानसभा में, और मंगोलपुरी विधानसभा में बी ब्लॉक में आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो चाहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और साथियों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की उस वाणी से शुरुआत करूंगी जिसमें कि वो कहते हैं कि बामन झूठा वेद भी झूठा, बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्राह्मण अकेला रे, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी पूजती बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जनता मूर्ति के ढिंग केला रे, पत्थर मूर्ति कुछ न खाती खाते बामन चेला रे। जिस तरह से संत गुरु रविदास जी ने लोगों का एक तरह से चक्षु खोलने का काम किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। और अगर इस तरह की बातों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक बहुत अच्छी दिशा में कल्याण हो सकता है। और आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से आज उनकी जयंती मनाई जा रही है, तमाम उपासक उपासिकाओं ने जिस तरह से श्रद्धा से युक्त होकर यहाँ पर दीप भी प्रज्वलित किया है, प्रसाद भी रखा है, और फूलों से सुशोभित हुई मालाएं भी गुरुजी को पहनाने का काम किया गया है। और यहाँ पर गुरुजी बैठे हैं, मैं थोड़ा उनसे भी जुड़ना चाहूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि आज के समय में जो गुरुजी है उनकी जो वाणियां हैं किस तरह से कारगर साबित होती हैं और मानव कल्याण के लिए क्या प्रेरणा देती है। गुरुजी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। हाँ जी, धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। धन्यवाद आपदा आपने गुरु रविदास मिशन बारे बात करी है। हाँ जी, गुरुजी, जानना चाहूंगी जिस तरह से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपनी वाणियों के माध्यम से एक तरह से लोगों के ज्ञान चक्षु खोलने का काम किया, और बहुत सारी ऐसी कृतियां रही जिस पर उन्होंने कुठाराघात किया, लेकिन क्या बात है कि आज उनके अनुयायी हैं उन बातों को ना समझकर कहीं ना कहीं भक्ति में लीन नजर आते हैं। ऐसा है। सतगुरु रविदास महाराज की वाणी जो भक्ति में भी लीन है, मगर जो वाणियाँ है ना उसको हम लोग समझ नहीं रहे। क्योंकि जो आज लोग सनातन धर्म बोलते हैं, इससे पहले जो संत राजे महाराजे थे वो ही जो भगवान का नाम ले सकते थे, आम लोग भगवान का नाम नहीं ले सकते थे। इसके बीच में संत नामदेव जी हुए जिनका मतवानियों ने विरोध किया, मगर उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, मगर उनकी भगवान की कृपा से भगवान उनके पीछे पीछे रहे। मगर आज के लोग हम मानते नहीं है। अध्यात्म भक्ति ऐसी होती है जैसे चुंबक की शक्ति होती है ना, चुंबक के द्वारा खींचने को होता, और भगवान को भी नीचे आना पड़ता, उनकी बात माननी पड़ती। हठ हठ का मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे बच्चा खिलौना मांगता है ना, तो हम खिलौना लेके देना पड़ता। इसी तरह अंधभक्ति वो होती है। मगर गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, नहाने धोने से कुछ नहीं होने वाला, जो भी हमें मिलेगा शरीर के अंदर मिलेगा। जो परमंडे सोई पिंडे, जो हम बाहर देख रहे हैं ना वो सब कुछ हमारे शरीर के अंदर है। गुरु रविदास महाराज जी ने इस चीज को देखा। देखने के बाद संसार के लोगों को बोला कि आपको कहीं तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, नहाना है तो घट में नहाओ। घट का मतलब अपनी जो परमात्मा की नाम कोई भी हो सकता है, उसका स्मरण करके इतने अपने आप को सक्षम बनाओ, अपने अंदर ताकत पैदा करो, बल शक्ति पैदा करो, ताकि दूसरे लोग तुम्हारी तरफ आए। गुरुजी, आज जिस तरह से हम देखते हैं जो गुरुजी की वाणियां रही है उसमें बहुत सारी वाणियां बहुत प्रसिद्ध है और लोग अक्सर उनका वाचन भी करते हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अलग ही मतलब दिशा निर्धारित करती है, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुछ तथाकथित लोग इस वाणी को अपने अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ऐसा है, बहुत से, जो मेरा अपना मत है, बहुत से लोग ये नहीं समझते कटौती क्या है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, हाथ इस तरफ करते हैं ना, इसका मतलब हमारा जो शरीर है 5 तत्व का बना हुआ है। जैसे काठ की लकड़ी है, इसी तरह हमारा शरीर है, उसके अंदर भगवान बसता। फिर भगवान को ढूंढते कहाँ, कोई काशी जा रहा, कोई बनारस जा रहा, कोई कहीं जा रहा, ढूंढने के लिए चले जाओ। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं ये तो तीर्थ है, तीर्थ घूम के आ जाओ, जहाँ मर्जी जाके आ जाओ। जो अपना घर है, इस घर में ढूंढोगे
तभी भगवान मिलेगा। गुरु रविदास महाराज जी कहा भगवान को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे विद्या, हमें दो आंखें मिली ना भगवान ने दी, तीसरी आंख है विद्या, ज्ञान। ज्ञान मुंह के द्वारा बोला गया सुना गया भी होता है, ज्ञान लिखत में भी होता है। लिखत में तब हम जान पाएंगे जब हमें अक्षर ज्ञान होएगा। सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो 35 अक्षरों की रचना करी, जो पंजाबी में रचना करी, आज बहुत से लोग ये नहीं समझते कि जो पंजाबी है गुरु रविदास महाराज जी ने इसको उच्चारण किया था। गुरुजी, आज जिस तरह से हम लोगों से चर्चा करते हैं, लोग बताते हैं, वो कहते हैं कि जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे वो श्री कृष्ण के मतलब भक्त थे, तो इस बात में कितनी सत्यता है? ऐसा है, गुरु रविदास महाराज जी ने भक्ति किसी की नहीं करी, क्योंकि ये तो जो सामाजिक कुरीतियां थी उनके द्वारा अपनी माता से वो जिरया करते थे। ये मेरी माँ, ये जो पंडित लोग हैं पूजा करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने बोला ये तो उन्होंने बोला हमारे और इनमें क्या अंतर है? तो गुरुजी ने जब 10-12 साल के हो गए तो उन्होंने पंडितों जैसा ही पहरावा बनाना शुरू कर दिया। तो फिर वो जैसे पंडित लोग नहाने के लिए जाते थे तो ये भी चले जाते। तो एक बार जब जा रहे थे तो देखा पहला बालक बड़ा सुंदर है, बातें कर रहे, करते करते जब नहा के बाहर निकले तो पूछा भाई तू किसका बेटा है, कौन है तू? उन्होंने बोला भाई मैं तो जहाँ 2 बात पर चलता है, रघु भी बोलते इनका पिता का नाम, हम लोग पंजाब के रहने वाले संतोष दास जी बोलते। जब उन्होंने बोला मैं तो संतोष दास का बेटा हूँ, तो उनको बोलो दूर परे हट परे हट। उन्होंने बोला क्या बात है भाई, हमारे और तुम्हारे में क्या अंतर है? वहाँ से जब गुरुजी उनकी बराबरी करने लगे तो पंडितों ने उनका विरोध करना शुरू किया। मगर एक बड़ी आपको मैं बात बताऊं, उस टाइम मुसलमान जो थे उनका भी जहाँ पे बोलबाला था, क्योंकि इस बात का मुसलमान को भी फायदा होता था। जब पंडित विरोध करते हो कहते ऐसा करो हिंदू धर्म छोड़ो हमारे में आ जाओ। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं जैसा तुम्हारा हिंदू धर्म है, जैसा मुसलमान धर्म है, दोनों नवीन धर्म है। धर्म तो है इंसानियत, क्योंकि एक दूसरे से प्यार करो, यही धर्म है सबसे बड़ा। 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पावे, यही धर्म है। इसके गुरुजी, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो वाणियां हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रसारित किया, आज बहुत बड़ा तबका उनकी जो अच्छी वाणियां हैं जो कि कहीं ना कहीं भक्ति से जोड़ती है कि जैसे जैसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को, छोटे बड़ों सब सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। मतलब इस तरह की वाणी को तो प्रसारित करते हैं, लेकिन इसी कड़ी में उन्होंने ये भी कहा है कि बामन झूठा, भेद भी झूठा, झूठा बामन अकेला रे, मंदिर के अंदर मूर्ति बैठी, खावे जो केला बामन चेला रे। तो इस पर क्या कहेंगे? इसमें बात ऐसी है कि आज जो आपको ब्राह्मण मिल रहे हैं ना, हम भी हैं उसी में। ब्राह्मण बहुत से डुप्लीकेट ब्राह्मण है, क्योंकि असली बात तो कोई करते नहीं है। कोई भी करेगा, चाहे आजकल पहले जो सनातन धर्म या कोई भी धर्म है, सुर और असुर 2 चीजें रही। एक बोलते खान पान करना चाहिए, एक बोलते नहीं करना चाहिए। वो खान पान के चक्कर में जितने भी धर्म बने हैं, एक खान पान के चक्कर में बने हैं। क्योंकि हर इंसान सोचता है कि अगर कोई मेरे पास आएगा तो उसको जैसा देखा उन्होंने क्या करते हैं जी, ये खाते हैं, उनके घर में बकरी है, बोलेंगे आपको बकरी दान करनी पड़ेगी। किसी के घर में मुर्गा है, उसको बोलेंगे मुर्गा दान करना पड़ेगा। पहले ऐसे ही पालन पोषण होते थे। इस कारण वो अपनी भरपाई के लिए ये जो बड़े बड़े धर्म बने हैं अपने पेट के लिए बना रखे। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि जो पंथ ग्रंथ हैं सारे अभिमान में है। कोई बोलता मुसलमान धर्म बड़ा, कोई बोलता हिंदू धर्म बड़ा, तो सबसे बड़ा धर्म है आपस में प्रेम करो। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी को जो सतनाम शब्द है, 7 संतों ने मिलकर इस शब्द का उच्चारण किया, सतनाम शब्द का उच्चारण किया। सतनाम क्या? 7 संत थे, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सयानंद, गुरु नानक देव जी और गुरु रविदास जी। इन्होंने सबने मिलकर सतनाम का उच्चारण किया। सतनाम, सतनाम क्या? जो कुछ हम बोलते हैं ना, ये सब सच है। किसी को गाली देते वो भी सच है, राम राम बोलते वो भी सच है। जो बोलते वो हमने सच ही तो बोला। किसी को गुमराह करने के लिए, अपने फायदे के लिए। जैसे गुरुजी, अभी आपने बात कही कि जो हम बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, जैसे कि आपने कहा कि राम नाम सत्य है, लेकिन हम देखते हैं कि आज समाज में एक परिवेश बना हुआ है
जब कोई मरता है तो हम लोग ये बोलते नजर आते हैं और सुनते भी हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन वहीं जब अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए, किसी के घर में विवाह संस्कार हो, जब ये राम नाम सत्य बोल दिया जाए तो विवाद क्यों हो जाता है? क्योंकि राम का नाम तो सत्य है, तो और सत्य बोलने में कोई बुराई नहीं है, तो ये विवाद क्यों खड़ा होता है तब? इसमें ऐसी है कि राम जो है ना, जैसे किसी का घर में बच्चा पैदा होता है तो पहले लोग भगवान का नाम नहीं लेते थे, कर्म करते रहते थे जैसे आज भी करते हैं। उसका नाम रख दिया राम, रामचंद्र रख दिया। तो रामचंद्र राजा भी हो सकता है, रामचंद्र फकीर भी हो सकता है, ठीक है ना। वो बच्चे जो बुजुर्ग हैं उसका नाम लेने के चक्कर में रामचंद्र, जैसे गुरुजी कहते हैं मेरा राम वो है जो सब में दिखाई दे रहा, मेरा राम वो नहीं है जो दशरथ का सुत, सुत का मतलब दशरथ का असली बेटा नहीं है, क्योंकि सुत का मतलब है किसी के द्वारा दिया हुआ, ठीक है ना। हाँ, कल्याण के उन्होंने बोला कि मेरा राम वो है जो सारे अंदर बसया, जो सबके अंदर है। क्योंकि आज हम इकट्ठे हुए हैं, हमारे अंदर भी राम है, मगर वो बोलते हमारे श्री राम। श्री शब्द की मैं बात बताऊं, जैसे पंडित को बोलो ना, चर्चा लंबी हो जाएगी गुरुजी, इसमें करूंगा, बुरी लगेगी किसी को, मगर मेरे अपनी मत है। किसी पंडित को बोलो पंडित जी आप नॉन वेज खाते हो, बोलते श्री 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 श्री। हम इस बात को समझ नहीं पाए, वो कहते खाते हैं हम, मगर हम श्री खाते हैं, ठीक है ना। मतलब पंडित की भाषा जो है हमें दिखाने के लिए कुछ और है, अपने लिए कुछ और। गुरुजी आज यहाँ पर हवन भी हुआ था, जब हम आए थे देख रहे थे, हम हवन चल रहा था, तो हवन कराने का उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालें। हवन का ऐसा है जैसे एक सुगंधी है, चंदन की सुगंधी है, जैसे कोई लेप कर लेता है, जैसे घर को पवित्र करने के लिए इसको करते हैं। मगर सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं मन पवित्र होना चाहिए, इससे करने से कुछ होने वाला नहीं। जैसे अभी मुझे खांसी हो रही है, हो सकता है कि ये हवन की मेरी जो अंदर गया, क्योंकि ये शुद्ध नहीं है, इसमें पता नहीं क्या मिलावट कर रखी है, कौन सा केमिकल है इसके अंदर। ये इसको इसलिए भी यूज करते थे किसी को बेहोश करने के लिए। हाँ, ऐसे बीच में डाल देंगे, वो मंत्र पड़ेगा, थोड़ी देर में बेहोश हो जाएंगे और इसमें लूटने का कार्य भी होता है। गुरुजी एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरह से मैं लगातार, क्योंकि आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है, उनकी वाणियों पर ही चर्चा करें, और उन्होंने भी कहा कि कोई व्यक्ति जन्म से अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाए तो वो पूजने नहीं है, बल्कि उसके कर्म के अनुसार उसकी पूजा करो। तो आज इस बात को लोग कितना मान रहे हैं? क्योंकि आज हम देख रहे हैं, आज कहीं ना कहीं लोग अगर ब्राह्मण वंश में पैदा हो जाते हैं, यानी कि जो जाति है, तो कहीं ना कहीं गर्व महसूस करते हैं, चाहे वो फिर कुछ भी हो। बेटा ऐसी बात है कि जो गुरु रविदास महाराज जी की वाणी है ना, उसका बखान करना बहुत कठिन है। उन्होंने इतनी गुड़ी बात कही है, हम समझ नहीं पाते। जैसे गुरु जी कहते हैं, नरपति एक सिंहासन सोया, सुपने पिया भिखारी, असत राज विसरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। तो बहुत गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि एक राजे को सपना आया थोड़ी देर के लिए, और सपने में भिखारी बन गया, मगर साडा तो कभी राज था, वो राज बिछड़ गया, इस करके हमारी ये दशा है। इसके लिए गुरु रविदास महाराज जी आगे कहते हैं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सवन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। मगर हम उसके बाद में गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी सोच के अनुसार बदलाव किया। उसका कारण ये था कि उस टाइम कोई भी नौकरी पेशा नहीं था।
चलिए ठीक है गुरुजी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि मुझे पता है कि धुएं से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। लेकिन देखिए, हमने यहाँ पर गुरुजी से बात किया और उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर तमाम वाणियों जो कि हमने चर्चा की संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, उन पर बहुत अच्छा एक तरह से व्याख्यान किया है। और आज कहीं ना कहीं जो लोग आज गुरुजी की वाणी को तोड़ मरोड़ कर रखते हैं अपने निजी स्वार्थों के कारण, उनको जिस तरह से चाहे उस तरह से ढाल देते हैं। लेकिन आज जरूरत है, जिस तरह से जो वाणी उन्होंने दिया, मानव कल्याण की जो बात की, समता की बात की है, तो आज जरूरी बन जाता है कि उनकी विचारधारा को सही रूप में फैलाएं और उनको मनोसात करते हुए आगे बढ़ाएं। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं ये आज की महत्वपूर्ण वीडियो आपको कैसी लगी।